नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस YouTube चैनल में जी हाँ एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी के बारे में। जी हाँ, 10वीं तक पढ़ाई, फिर धमाके की धंधे में एंट्री, 1000 रुपये शुरुआत, आज है 15,000 करोड़ का साम्राज्य। जी हाँ, सत्यनारायण नुआल के पिता पटवारी थे और 1971 में उनके रिटायर होने के बाद परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करने लगा। वह केवल 10वीं तक पढ़ाई, साल 19 उम्र में शादी हो गई और नई जिम्मेदारियां सर पर थी। फिर भी हौसला ऐसा था कि आज इन्हें दुनिया में बड़ा नाम है सत्यनारायण नुआल का। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे सत्यनारायण नुआल 10th से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। उनके पिता पटवारी थे और 1971 ईस्वी में उनके रिटायर होने के बाद परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें संघर्ष करने लगा। उनके दादाजी छोटी सी ग्रोसरीज की दुकान चलाते थे। क्या यही किया जाए, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से कहीं दूर देखते हुए नुआल याद करते हैं स्कूल के बाद दादाजी की मदद करने के लिए दुकान में चला जाया करते थे। विनम्र और मृदुभाषी नुआल दफ्तर का इंटीरियर बहुत ही साधारण रखते हैं, पर कभी कभी किसी पेंटिंग से मूर्ति को जगह मिल जाती है। अब सत्यनारायण नुआल 70 वर्ष के हो चुके हैं। 19 वर्ष की उम्र में की थी शादी। जी हाँ, उन्होंने फाउंडेशन पेन की स्याही बेचनी शुरू की पर नाकाम रहे। 19 साल के उम्र में शादी हो गई और नई जिम्मेदारियों को पूरा करने को रोजी रोटी के लिए उन्हें 1977 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाल्हर शाह जाना पड़ा, जहां उनकी मुलाकात अब्दुल सत्तर अल्लाह भाई से हुई, जो कुएं खोदने और सड़क बनाने और खदानों की खुदाई में काम आने वाले विस्फोटकों के व्यापारी थे। यही वह निर्णायक मोड़ था सत्यनारायण नुआल के लिए। वे बताते हैं कि उन दोनों एक्सप्लोसिव की आपूर्ति बहुत कम थी, पर कुछ कंपनीज का एकाधिकार था। वे 1000 रुपये महीना देकर अल्लाह भाई के विस्फोटकों के गोदाम के साथ विस्फोटकों को बेचने और उनके लाइसेंस का उपयोग करते हुए धंधा करने लगे। जल्द ही ब्रिटेन की एक फर्म इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री के ऑफिशियल की उन पर नजर पड़ी। उसने अधिकृत वितरक बना दिया। बैंक के कर्ज लेकर शुरुआत 1984 में नागपुर को आधार बनाया, जिससे उनकी सरकार को स्वामित्व वाले वेस्टर्न कोलफील्ड से नजदीकी बढ़ी। शुरुआत में यह चोखा धंधा था। डीलर 250 रुपये में 25 किलो विस्फोटक खरीदकर बाजार में 800 रुपये बेचते थे, लेकिन जल्दी सरकार ज्यादा रुपए देने शुरू कर दिए तो प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। नुआल को विस्फोटकों का निर्माण शुरू करना पड़ा। 1995 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 60 लाख रुपए का कर्ज लेकर विस्फोटक निर्माण की छोटी इकाई शुरू की। कोल इंडिया लिमिटेड उनका भरोसे का ग्राहक बना। वहां से नुआल को बड़ा बिजनेस मिला। लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज ने बड़ी छलांग 1996 में लगाई, जब उसे 6000 टन विस्फोटक सालाना बनाने का लाइसेंस मिला। बीएसई और एनएसई पर 2006 में कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग हुई और इसने उन्हें फैलाव के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया। 2021-22 में 4 लाख टन सालाना की क्षमता के साथ वे दुनिया के चौथे सबसे बड़े विस्फोटक निर्माता और पैकेज विस्फोटकों के सबसे बड़े निर्माता बन गए। सोलर इंडस्ट्री अपने उत्पाद 60 देशों में भेजती है और यह भारत के विस्फोटकों के कुल निर्यात का 70% हिस्सा है। दूसरा बड़ा मौका तब आया जब केंद्र ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा। 1995 में शुरू की गई कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव ड्रोन के लिए वारहेड्स, ग्रेनेड, सैन्य विस्फोटक, रॉकेट तथा पिनाक और अग्नि जैसी मिसाइल के लिए आयुध बनाती है। 7500 लोग करते हैं काम। हर दिन प्राणायाम के लिए 1 घंटा समर्पित करने वाले सत्यनारायण नुआल नपीतुली बातें करते हैं। 2021 में कंपनी ने पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। कंपनी ने इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक इकाई के साथ मिलकर विकसित किया। इस साल जुलाई में उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के लॉन्च के इस्तेमाल होने वाले स्ट्रैप ऑन बूस्टर की आपूर्ति को ठेका हासिल किया। आज सोलर इंडस्ट्रीज में 7500 कर्मचारी है और नागपुर में इसके 2 कारखाने हैं। 7 दूसरे देशों में भी इसके कारखाने हैं। 31 मार्च 29,082 करोड़ रुपए के ऑर्डर के साथ 2021-22 में कंपनी का राजस्व 39,448 करोड़ रुपए का था। मुनाफा 441 करोड़ रुपए और बाजार पूंजी 37,157 करोड़ रुपए थी। नुआल के बेटे मनीष कंपनी के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं।